नमस्कार। मैं पारसमणि जैन दिल्ली से। मान्यवर, रक्षाबंधन 30 तारीख के या 31 तारीख के ये पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनता को भ्रमित कर दिया गया। मेरे मतानुसार रक्षाबंधन 30 तारीख को ही मनाने चाहिए। अब 30 तारीख को राखी बांधने का समय शाम के 6 बज के दिल्ली के हिसाब से 6 बज के या 6 बज के 5 मिनट से 6 बज के 30 मिनट 40 मिनट तक आप प्यार से रक्षाबंधन मनाइए। आज कुछ चौपटिया टाइप के पंडित हैं, कर्मकांडी कुछ, जिन्होंने देश की जनता को भ्रमित कर दिया कि तारीख 30 तारीख के 31 तारीख। मान्यवर, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि रक्षाबंधन मेरे मतानुसार 30 तारीख को ही मनाने चाहिए। ये रक्षाबंधन बहन भाइयों के प्रेम का प्रतीक का त्योहार है और बहन भाइयों के अलावा जो रक्षा सूत्र बांधते हैं वो रक्षा सूत्र है। ये संकल्प है कि देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, बहन की रक्षा के लिए, भाई की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, गुरुओं की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए ये रक्षा सूत्र का संकल्प है। आपस में खूब बांध सकते हो रक्षा सूत्र को इसको। और जो भाई रक्षा सूत्र की मान्यता नहीं मानते उनके कलाई पर रक्षा सूत्र को आप छोड़िए, मोटी मोटी रस्सी बांध दीजिए, तब भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे वो। एक पतला राखी नहीं, धागा नहीं, मोटी मोटी रस्सियों की बात कर रहा हूं मैं, वो उनकी कलाई पे बांध दीजिए, तब भी रक्षा नहीं करेंगे। तो ये संकल्प का त्योहार है रक्षाबंधन, बहन भाइयों के प्यार का त्योहार है। आज कुछ चौपटिया टाइप के जो पंडित हैं ना, कर्मकांडी, उन्होंने जनता को भ्रमित कर दिया। पिछले वर्ष भी किया था, जब मैंने एक पारसपुंज.com पर एक लेख डाला था मैंने, #परचूनी पंडित। मान्यवर, लगभग सभी पंचांगकर्ताओं ने अपने अपने पंचांग में रक्षाबंधन की तिथि तारीख जो निकाली 30 अगस्त 2023। अब आप ये विचार करिए, जो पंचांग करता है कितनी मेहनत करते हैं और कितने महीन गणित से, सूक्ष्म गणित से वो अपना ये पर्वों का त्योहार वगैरह के समय निकालते हैं। आज इन चौपटिया टाइप पंडितों से कहें हम कि आप 2025, 26 या 27 के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के विषय में गणना करके आप बता दो कि ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण इस तारीख को इतने बजे इस देश में, इस राज्य में इतने समय तक दिखेगा, उत्तरी भारत में दिखेगा, दक्षिण में दिखेगा, नहीं दिखेगा, इन पर कुछ भी नहीं निकलेगा। बात करते हैं रक्षाबंधन या किसी त्योहार को दो मनाने की। मानवर, अब बात रही भद्रा। इन पंडितों से जो पूछो भद्रा कितने प्रकार की होती है, इनके पास वही तोता रटन वाली कहानी होगी कि शनि की बहन भद्रा थी और इस भद्रा काल
भद्रा एक समय ज्योतिष में भद्रा का काल होता है समय। इसी काल में इस समय ने रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर राखी बांधी, तो उसका विनाश हो गया रावण का। अरे मेरे मान्यवर बंधुओं, जरा विचार करो कि रावण का आचरण क्या था। धर्म अधर्म की कहानी पे जो कहानी थी, तो रावण का आचरण कैसा था और शूर्पणखा का आचरण कैसा था, उसकी भावना कैसी थी। मेरा कहने का मतलब है जो भी बहनें अगर शूर्पणखा जैसी भावना रखती हो, फिर दोबारा मैं कहता हूं, जो बहनें शूर्पणखा जैसी भावना रखती हो और जो भाई रावण जैसा आचरण रखता हो, वो बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी ना बांधे, और वो भाई जो रावण जैसा आचरण रखते हो वो भद्रा काल में अपनी कलाई पर राखी ना बंधवाएं। अब पिछली बार जो हमारे कुछ पंडित और कुछ देवज्ञ जन चिल्ला रहे थे पिछली साल के रक्षाबंधन 11 का के 12 का, तो इन्हें जो आज जो कह रहे हैं कि रात में 9:02 से आप तिलक कर सकते हो, पिछली बार इन्हीं चौपटिया पंडितों का कहना था। चौपटिया पंडित जो 4 पन्ने होते ना, पहले हम छोटे छोटे थे, चौपटिया आती थी जिसमें पहाड़े और आ ऊ लिखे होते थे, वो 4 पन्ने की होती थी चौपटिया। तो ये चौपटिया पंडित कहते थे रात में तिलक नहीं होते, और इस बार कह रहे हैं कि रात में 9:02 से आप तिलक कर सकते हो। अब बताइए, आप खुद निर्णय करिए, सूर्यास्त के बाद तिलकों का निषेध है, ये इनकी पिछली बार की बातें थी। अब इस बार इनकी वो रात्रिकालीन तिलक कहां गया? ठीक है जी, उसके आगे चलिए। अब इनसे कुछ विद्वानों के हमारे पास फोन आए कि पारस जी, शादी विवाह में रात में तिलक होते हैं। अरे भाइयों, रात्रि में शादी का विधान नहीं है। ये शादी का विधान रात्रि में जब बनाता, जब मजबूरी थी। ये हमारे देश में मुगलों का शासन था, वो मुगलों की पीड़ा की वजह से, उनके डर की वजह से रात्रि में शादी का विधान तैयार कर दिया गया, और रात्रि में तिलक टीका टेक दिया जाते हैं। अब हमें किस बात का डर है? हम तो अब स्वतंत्र हैं, हमारे देश की सरकारें, सुरक्षा, सब कुछ, किसी का डर नहीं, आजाद हैं हम। और तब भी वो मुगलों के समय वाला डर आज भी है, जिसकी वजह से आज भी रात्रियों में शादी होती हैं। ठीक भाई, अब आप ये बताइए कि वैष्णव परंपरा के अनुसार या जैन परंपरा के अनुसार रात्रि में वैष्णव जब ठाकुर जी आपके शयन कर लेते हैं तो उनका आह्वान क्यों किया जाता है? नहीं करना चाहिए। शयन कर दी, शयन सोने की सैया पर अपने चले गए, फिर उनको डिस्टर्ब, उनका आह्वान कर रहे हो। तो भाइयों, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना किसी का विरोध कर रहा। मैं अपने मतानुसार मैं यही सलाह दूंगा कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को शाम को जब शनि की लगन होगी, कुंभ लगन 6:05 के लगभग, और 6:40 यहां पर आप प्यार से रक्षाबंधन करिए, रक्षा सूत्र बांधिए, संकल्प लीजिए, और केवल बहन भाई की रक्षा के साथ साथ में देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
गौ माता की रक्षा का संकल्प लीजिए और आप 30 तारीख को आप रक्षाबंधन आराम से मनाइए। इन चौपटिया पंडितों ने वो भ्रम फैलाया है समाज में बहुत ज्यादा। अब बात रही 31 तारीख की। अब 31 तारीख को सुबह 7:05 लगभग पूर्णमासी रहेगी। अब जो मेरी बहनें भाइयों के लिए व्रत रखती हैं, भूखी रहती हैं, उपवास करती हैं, कुछ खाती पीती नहीं है, उनके लिए भी सौभाग्य की बात है कि रात्रि में तिलक 30 की रात को मत करो। अगर आप भूखी रहती हैं, उनके लिए व्रत रखती हैं, तो आपके लिए तो और बढ़िया बात है कि आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए, अपना स्नान वगैरह करिए, परमात्मा का नाम लीजिए और 7 बजे तक है, 6:30 से 7 के बीच में कभी भैया के माथे पे वो टीका टेक दीजिए और साथ में बैठ के आराम से घेवर छेनी मिठाई अपनी खाइए, नाश्ता कीजिए और अपना मस्ती से दिन गुजारिए। ये प्रेम का त्योहार है, प्रेम भावना का त्योहार है। लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जो बहनें सुपर्णखा जैसी भावना रखती हों, ये भावना का खेल है बंधुओं, मानवर, ये भावना का खेल है और भावना का ही त्योहार है ये। जो बहनें सुपर्णखा ऐसी भावना रखती हो और जो भाई रावण जैसा आचरण रखता हो, वो कदापि भद्रा काल में राखी ना बांधे। नमस्कार, रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयां।